लोगों ने कितनी बातें मुझे सुनाई है। पहली बार एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी बार एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। बंदा 4 साल से एग्जाम दे रहा है, 10-12 एग्जाम दे चुका है, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनली मेरा लिखो कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है और मुझे जाना है इस एक बार उधर दिखा दीजिए। मतलब तभी तुम्हारा प्लान था कि हमें इसको इनकम फेंका टैक्स में नहीं जाना मैंने, है। और ये मेरे लिए चैलेंज बन गया था। हम एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे। हमने ऋषभ का डाटा निकाला था, टेक्स्टबुक की टीम हमारे साथ है, तो पता चला इन्होंने अब तक ज़्यादा टेस्ट लगाए हुए हैं। मम्मी अब मैं बन गया हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चला गया हूँ। प्रेशर तो था छोटे भाई की पहले नौकरी लग गई, बड़ा भाई अभी बड़ा भाई बैठा है, तैयारी कर रहा है, बेरोजगार कर रहा है। तो थोड़ा सा अंदर से आता भी था, डिमोरलाइज भी होता था। सपनों के सफरनामा की नई कहानी के साथ हम लोग आए हैं ऋषभ के पास। ऋषभ वो है जिन्होंने एसएससी सीजल 25 क्रैक किया है, लेकिन इनकी कहानी वो क्रैक करने की जैसे सीधा नहीं थी, बहुत टेढ़ी मेढ़ी थी। मतलब इन्होंने पहली बार एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरी बार एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। बंदा 4 साल से एग्जाम दे रहा है, 10-12 एग्जाम दे चुका है, पर सिलेक्शन नहीं हुआ। फाइनली अब जाके एसएससी सीजल 25 में इनका सिलेक्शन हुआ। तो जानते हैं आज ऋषभ के बारे में, और यकीन करो ये कहानी सबके लिए बड़ी मोटिवेशन वाली होने वाली है, क्योंकि हर कोई तैयारी कर रहा है। हमें खुद 5 साल लग गए थे एग्जाम निकालने में, तो बच्चों को टाइम लगता है। तो आज हम जानेंगे कि ऋषभ ने सब कैसे किया। एक नॉर्मल से ग्रेजुएशन में बीएससी किया, मेरा 2019 में कंप्लीट हो गया ग्रेजुएशन। फिर 2020 में कोरोना का टाइम आ गया, तो मैंने अपना पहला अटैम्प्ट दिया था ये 2021 वाला। तो उसमें मैंने दिया तो मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया। फिर मेंस में क्या हो गया कि मैंने सोचा मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं तो ये निकाल ही लूँगा, ये कर लूँगा, पर नहीं हुआ। रिजल्ट आया, ठीक है। हाँ। इतना टाइम से आपने बताया 4-5 साल आपको लग गए, ठीक है, और काफ़ी लंबी तैयारी आपकी चली है। तो पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि वो रिएक्शन क्या था जब रिजल्ट आया? तो पहले ये बताओ, रिएक्शन की बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी नौकरी लग गई है, अभी तुम बेरोजगार थे, रिजल्ट आया अचानक से, अब तुम नौकरी वाले सरकारी बाबू बन गए हो, अब कैसा लग रहा है? उसका आउटपुट आ गया तो खुशी तो अंदर से बहुत हुई। सबसे ज़्यादा खुशी मम्मी को हुई थी। मम्मी को हुई थी कि मेरा मम्मी को भी लोग बाहर वाले बोलते हुए थे, आसपास में लोग भी बोलते थे कि बेटा इतना दिन से तैयारी कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। मतलब सबसे पहले किसे बताया था? मम्मी को? मम्मी को बताया। पहले तो जब रिजल्ट देखा तो 3-4 बार नाम देखा कि मेरा ही नाम है कि पहले तो मेरे को लगा नहीं, 4-5 मतलब 3-4 बार देख लिया, हाँ तब सेटिस्फेक्शन तसल्ली मिल गई। तब मम्मी को बोला मम्मी अब मैं बन गया हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चला गया हूँ। अच्छा, आपको टोटल कितना टाइम लगा? कब से तैयारी करना शुरू किया था? हाँ, मेरे को भैया 2020 से मैंने स्टार्ट किया और अभी 25 में फाइनल सिलेक्शन हुआ। लगभग हम बोल सकते हैं 5 साल। 5 साल लगभग। भाई ने गेट निकाला। तो मतलब एक ये भी प्रेशर था कि प्रेशर, सबकी नौकरी हो गई, छोटा भाई सब सिलेक्टेड है। ये प्रेशर तो था छोटे भाई की पहले नौकरी लग गई, बड़ा भाई अभी बड़ा भाई बैठा है, तैयारी कर रहा है, बेरोजगार कर रहा है। तो थोड़ा सा अंदर से आता भी था, डिमोरलाइज भी होता था। पता चला कि ये आपके बहुत क्लोज हैं। तो आंटी आप बताइए, सबसे पहले इनका जब रिजल्ट आया आपका क्या रिएक्शन था? मैं इसको हमेशा मैंने मोटिवेट किया है कि मेरा बच्चा बहुत आगे जाएगा। मैं बोलते हुए मेरा मतलब मैं शब्द नहीं कर सकती कि इस बच्चे के लिए लोगों ने कितनी बातें मुझे सुनाई है, और मैंने हमेशा इसके लिए फाइट किया है कि मैं तेरे नाम से जानी जाऊंगी। तो मैंने हमेशा इसको एक सॉन्ग बोलती थी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। तो मैं सुबह अलार्म लगाती थी, 4-4:30 का अलार्म लगाती थी, और यहाँ मैं एक सॉन्ग लगाती थी, मोटिवेशनल सॉन्ग तो लगाती थी। इसे कभी मैंने डांट के नहीं उठाया कि आप पढ़ो उठो, तो लगाती थी। ये सॉन्ग इसके कान में जाता तो ये अपने आप उठता था। तो मैं फिर पानी गर्म करके इसको देती थी, पानी पी के बोले बेटा अब ठीक है ना, हाँ चलो इस बार जीतना है बाजी, चलो मेरी भी परीक्षा है। तो मैं इसको हमेशा चलो मैं भी बैठती हूँ। तो मैं रूम में जाके इसके लेट जाती थी, पानी दे दिया, बेटा आपको और कुछ चाहिए? नहीं। तो मतलब फिर ये पढ़ता था। हम ये बोल सकते हैं आंटी कि सीजीएल सिर्फ इन्होंने नहीं निकाला है, ये मेरा दोनों लोगों ने निकाला है। जितनी मेहनत इन्होंने की है उतनी आपने भी की है। हाँ मैंने भी की है। इसके साथ मैंने एक मतलब जब कभी भी मैं रूम इसके साथ ही बैठती थी। हम लोग बिहार साइड के हैं, तो इतनी तो नॉलेज है नहीं कि मतलब कैसे बच्चों को देखना है क्या है, लेकिन आजकल तो टीवी में इतने सारे चीज़ें आते हैं, तो बच्चे को कैसे डेडिकेट करना है क्या है, तो सारा मैं देखती थी। तो मैं एसएससी का वो भी देखती थी कि बच्चों ने कैसे क्रैक किया ये। तो मैं इसको मोटिवेट करती थी कि आपका मॉक टेस्ट आप जो लगा रहे हो ना, तो आप गलत ढंग से लगा रहे हो, इसको बताती थी। क्योंकि आप जब लगा रहे हो मॉक टेस्ट, तो उसमें क्या करते हैं, आप जितना क्वेश्चन आप बना रहे हो, लेकिन जो आपका गलत हो रहा है वो आप कॉपी पर
लिखते नहीं हो और फिर उसको आप बनाते नहीं हो, एनालिसिस तो इससे आपका नंबर कहाँ बढ़े, आपका नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं बताती थी इसको कि आप करो और आप इस तरह से करना, आपका 100% से सिलेक्शन होगा। ये चीज़ आपने सही बोली कि ऋषभ ने आपका सपना पूरा किया। हाँ, हाँ। लेकिन इसका उल्टा भी सही है भाई सर साहब कि आपने ऋषभ का सपना पूरा किया, क्योंकि ये आज जहाँ तक पहुँचे हैं ना, सही बात है, अकेला इंसान वहाँ तक नहीं पहुँचता अगर आप इनके साथ ना होती। और Actually- ब्रो, आंटी जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, जो एसएससी के बच्चे इतना कमेंट करते रहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या करें क्या करें। आंटी जी ने बड़ा एक लाइन बता दिया कि जितने भी आपने मॉक लगाए हैं, सही सवाल तो आपने देख लिए, वहाँ तो समझ में आता है ठीक है नंबर आ गए, लेकिन जो गलत सवाल थे अगर वो आप देख लेते ना, वो उतना पढ़ लिया आपने, वो एनालाइज अच्छे से कर लिया, तो नौकरी आपकी लग जाएगी। तो आंटी जी ये चीज़ समझ गई, तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हो। ये चीज़ समझो, इस पर काम करो, तब जाके नौकरी लगेगी। देखो आंटी खुद बोल रही है ये चीज़। मैं ये टेक्स्ट बुक से इसका बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मैं आप लोग को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरे बच्चे को आगे बढ़ाने में आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। टेक्स्ट बुक जो बनाती हूँ रिलीवेंट रहता है, एग्ज़ाम रिलीवेंट, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, किसी मॉक टेस्ट, इस बार भी जो इंग्लिश का पेपर आया था ना, जो पैसेज जिसमें पूछे गए थे, तो उसमें भी सेम टू सेम जैसे लग रहा है कि टेक्स्ट बुक का लेवल ही आया हुआ है। हम एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे, हमने ऋषभ का डाटा निकाला था, टेक्स्ट बुक की टीम हमारे साथ है, तो पता चला इन्होंने अब तक 1800 से ज़्यादा टेस्ट लगाए हुए हैं। और 2023 के एक महीने में इन्होंने एक महीने में टोटल 101 टेस्ट लगाए हैं। तो मॉक टेस्ट से कितनी हेल्प हुई है वो आप देख सकते हो। इसका जब नहीं हुआ था तो घर वाले भी सब बोल रहे थे कि इसका नहीं होगा, इसको बीएड करवाना चाहिए था। तो मैंने बोला कि नहीं, इसका होगा, प्योर, मुझे श्योर था कि इसका होगा। और फिर मेरे लिए भी एक चैलेंज बन गया था कि मेरे बच्चे कामयाब होंगे। तो मैंने इसको वादा लिया कि बेटा, एक मम्मी का एक सपना है, आपको पूरा करना होगा। बोला मम्मी क्या? बोले ये कॉपी लो, और इस पेज को मैंने फाड़ के इसको दिया, बोले इसमें लिखो। इसको मैंने फेंका नहीं है तो ये फट भी गया था। तो बोले बेटा लिखो कि मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है और मुझे जाना है इस एक बार डिपार्टमेंट। उधर दिखा दीजिए। मतलब तभी तुम्हारा प्लान था कि इसको मैं इनकम फेंका टैक्स नहीं में जाना मैंने, है। और ये मेरे लिए चैलेंज बन गया था क्योंकि ये लग रहा था कि मेरा सपना है। तो ऋषभ से मिलके बहुत अच्छा लगा। और इस नौकरी में सिर्फ ऋषभ का हाथ नहीं है, मम्मी जी का भी है, पापा जी का भी है। बाकी मम्मी, वो कहते हैं ना कि माँ पहला गुरु होती है, तो मम्मी जी ने भी बहुत कुछ सीखा। और सच्चाई बताएं तो मतलब वो यूट्यूब पे वीडियो देख देख के इनको सिखा रही थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अकेले ऋषभ का नहीं बोलेंगे कि इनकी वजह से नौकरी लगी है, सबकी मेहनत थी, तब जाके आज ऋषभ की नौकरी लगी है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है और हमें उम्मीद है इस कहानी से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। कुछ और बोल रहे हैं ऋषभ? लास्ट में कुछ बोलना बोलना है? चाहूँगा कि कभी भी आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है, सेल्फ बिलीफ रखना है कि मेरे जो भी लाइफ में करूँगा वो अच्छा होगा। अपने ऊपर कभी डाउट नहीं करना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी पढ़ाई में रहेगी, आपको आज न कल सक्सेस सफलता मिल ही जाएगी। मिल ही जाएगी। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है सपनों का सफरनामा, इसमें जुड़े रहिए अगली कहानी के लिए। सफरनामा।